नेक्स्ट है टाइप 6, जिसमें हमारे पास अलग टाइप है। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन, शो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर। अब इसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं जिनका कोई गिवन एरिया है, जो कुछ भी हम अपने पास से ले सकते हैं, कुछ भी एरिया। द स्क्वायर हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर। अब उन सारी रेक्टेंगल्स में से उनका कहना है कि जो स्क्वायर होगी उसका लीस्ट पेरीमीटर होगा। तो ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। शो दैट है, दैट मीन्स इसको हम प्रूव करें। इस क्वेश्चन में हमने जो प्रोसीजर करना है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर को हमने क्या करना है, मिनिमम पेरीमीटर चेक करना है, ठीक है। अब जिस भी चीज़ को आपने मिनिमम या मैक्सिमम करना है उसका आप डेरिवेटिव करोगे पहले, फिर डेरिवेटिव करने के बाद आप उसको इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करोगे। जब आप उस टर्म को इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास x की कुछ वैल्यूज़ आएंगी, एक या दो वैल्यूज़ आ सकती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास एक आएगी k एंड दूसरी आएगी -k, ठीक है जी। जो भी वैल्यू पे, अब इन वैल्यूज़ में से अगर तो आप किसी को निगलेक्ट कर सकते हो तो निगलेक्ट करोगे, अदरवाइज़ अगर दोनों वैल्यूज़ ही आपने रखी हैं तो आप क्या करोगे, फिर से इस चीज़ का आप डेरिवेटिव करोगे। फिर से इस चीज़ का डेरिवेटिव करने के बाद आप उस डबल डेरिवेटिव में जो x की जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे आप ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट या दोनों एक एक करके पुट करोगे और चेक करोगे किस पे ये पॉजिटिव आ रहा है और किस पे ये नेगेटिव आ रहा है। अगर मान लो x इक्वल्स टू k पे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई ग्रेटर देन ज़ीरो डबल डेरिवेटिव की, तो आपके पास ये उस पॉइंट पे आपके पास p क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है जी। और अगर x इक्वल्स टू k पे आपके पास डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ जाए तो इसका उल्टा वहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो यही वाला प्रोसीजर अब हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। एक बार आप प्रोसीजर अच्छे से देख लीजिए। जहाँ पे भी आपको कोई भी चीज़, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या सेम पैरामीटर हो सकता है, तो अगर आपने कुछ भी इसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है तो सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव के बाद उसको डेरिवेटिव को इक्वल्स टू ज़ीरो करके वहाँ से पॉइंट्स निकालेंगे एंड उन पॉइंट्स पे चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर तो पॉजिटिव आएगा तो उस पॉइंट पे वहाँ पे हमारा जो जिसका भी आप डेरिवेटिव कर रहे हो, पेरीमीटर का, एरिया का या वॉल्यूम का, वो मिनिमम होगा। और अगर आप उसका डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नेगेटिव होगा तो वहाँ पे आपका वो सेम चीज़ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पहले लेट करेंगे हम, लेट x कोमा वाई, x एंड y क्या है, बी द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की साइड्स हैं x एंड y, तो नेक्स्ट एंड k स्क्वायर बी द एरिया। k स्क्वायर हम ले रहे हैं एरिया, वेयर, और ये चीज़ लेनी बहुत ज़रूरी है, वेयर k इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब k को ग्रेटर देन ज़ीरो क्यों ले रहे हैं, बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव, k को हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे। अब इससे क्या हो गया कि एरिया जो है वो k स्क्वायर है, बट वी नो दैट, बट हमें क्या पता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी साइड्स का प्रोडक्ट, दैट मीन्स ए क्या होगा, x इंटू वाई। ए हमारे पास होगा x इंटू वाई, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे बिकॉज दोनों ही एरिया की वैल्यूज़ हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों चीज़ें कंबाइन होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब आगे उन्होंने जो बात की है वो ये है कि स्क्वायर हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर। अब ये तो हो गया कि एरियाज जो हैं रेक्टेंगल के वो हमने डिस्कस कर लिए, कोई भी गिवन एरिया की रेक्टेंगल हमने ले ली। आगे उन्होंने कहा है कि पेरीमीटर जो लीस्ट होगा वो किसका होगा, स्क्वायर का होगा। तो पेरीमीटर की बात हुई है तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, लेट पी, हमें पता है पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ, हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। अब लेंथ और विड्थ है एक्स एंड वाई, तो ये हो गया 2x + 2y। अब यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ से निकालेंगे y की, ये जो x इंटू वाई है यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगी k²/x। इसको नंबर 3 दे देंगे और इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x को एज इट इज़ रखेंगे प्लस 2y की जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे k²/x। अगेन रीज़न यहाँ पे देना है यूजिंग 3। अब ये तो आ गया हमारे पास p की वैल्यू। अब उन्होंने कहा है कि लीस्ट पेरीमीटर। अब जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमारे पास
लीस्ट पेरीमीटर कहा हो या फिर मैक्सिमम या मिनिमम पेरीमीटर एरिया वॉल्यूम, किसी से भी रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे भी लीस्ट मैक्सिमम या मिनिमम कहा होगा तो आपने ऐसे ही प्रोसीजर करना है। अगर यहाँ पे जैसे हमारे पास पेरीमीटर की बात है तो पेरीमीटर हमने निकाल लिया, अब पेरीमीटर का हम करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे होगा, अब यहाँ पे ये सिर्फ एक वेरिएबल में हमने यहाँ पे y की वैल्यू क्यों सब्स्टिट्यूट की है, क्योंकि हमें पूरा पेरीमीटर जो है वो एक वेरिएबल में चाहिए था ताकि हम उस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर सकें, डेरिवेटिव कर सकें। तो अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, x के विद रिस्पेक्ट टू। तो x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 2, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 2 कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज़ रह गया। अब 2 इंटू के स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, 1/x जो होगा उसका डेरिवेटिव हमारे पास -1/x² होगा। तो हमारे पास पेरीमीटर के डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई। अब इसको क्या करना है, हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी भी, अब हमने डेरिवेटिव की जब फाइंड करनी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास इसकी वैल्यू, अब हम 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो अब यहाँ से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है जी, ये उधर जाएगा तो 2 इक्वल्स टू 2k² आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 1k² तो x² की वैल्यू आ जाएगी k² एंड यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास +-k आ जाएगी। मतलब x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई प्लस का k, एक आ गई -k। अब यहाँ से -k को हम निगलेक्ट कर देंगे। वाई, इसका रीज़न ये है कि x जो हमारे पास था वो था रेक्टेंगल की साइड, और रेक्टेंगल की साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं, इसलिए हम इसको निगलेक्ट करके x की वैल्यू सिर्फ एक लेंगे k। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये dp/dx, इसका हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे। अब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 4 को, तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव से डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, d²p/dx² बन जाएगा एंड 2 - 2k²/x²। अब यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 एंड 2k² कांस्टेंट, डेरिवेटिव होगा सिर्फ 1/x² का, तो -2k² एज इट इज़, डेरिवेटिव हमने करना है सिर्फ 1/x² का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2k² -2 दैट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 4k²/x³। ये आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। अब इससे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि आपको जो x इक्वल टू k हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई थी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 इक्वल सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ये वैल्यू अब हमने डबल डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करनी है एंड चेक करना है कि डबल डेरिवेटिव वो वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। अब यहाँ पे अगर हम x की जगह पे k सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पुट x इक्वल्स टू k, p/dx² हमारे पास क्या बन जाएगा 4k²/k³। अब ये कैंसिल होके हमारे पास 4/k बन जाएगा। अब अगेन यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस टर्म को नेगेटिव बना रही हो, तो मतलब 4 भी पॉजिटिव है, k भी हमारे पास पॉजिटिव हम लेके चले थे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव हमारे पास है पॉजिटिव, ये प्रोसीजर है हमारे पास। जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा दैट मीन्स फॉर x इक्वल्स टू k, x इक्वल्स टू k पे ये पॉजिटिव हुआ है तो फॉर x इक्वल्स टू k हमारे पास ये क्या होगा, p इज़ मिनिमम, ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा डबल डेरिवेटिव, तो उस पॉइंट पे जिस वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उस वैल्यू पे हमारे पास जो पेरीमीटर होगा या जिस भी टर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या होगी, मिनिमम होगा। आई जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड की थी k²/x हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से आई थी। तो यहाँ पे अब हमारे पास x इक्वल्स टू k है तो k²/k आ गया, तो ये y की वैल्यू भी अगेन k आ गई। अब उन्होंने हमें जो प्रूव करने के लिए कहा था कि मिनिमम पेरीमीटर वाला जो रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब हमारे पास मिनिमम पेरीमीटर कब आया, जब x की वैल्यू k थी एंड x की वैल्यू जब k ली तो उसमें हमारे पास y की वैल्यू भी k आई। अब x एंड y दोनों क्या है, रेक्टेंगल के साइड्स, और दोनों सेम आ गए, और सेम साइड्स वाली रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है जी, x इक्वल्स टू y है, दिस सिंप्लाइज द रेक्टेंगल with least
पेरीमीटर इज स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन प्रूफ।